हेलो फ्रेंड्स। जनता रैली की न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं जो बताने वाला हूँ वो है आरआरबी गुवाहाटी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के बारे में। ठीक है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है 23 अप्रैल से और ये ख़त्म हो जाएगा 7 मई को। तो इस बीच पार्ट डे जो कैंडिडेट को बुलाया गया है वो करीब 40-45 के आसपास। ठीक है, हर शिफ्ट में सुबह 9 बजे की शिफ्ट और दोपहर के 1:30 बजे की शिफ्ट। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चेक कर रहा है और क्या आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट में आपका नाम, आपका पिताजी का नाम या सर्टिफिकेट पासिंग डेट में कोई इशू है तो आपको क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका स्टार्टिंग डेट कब है? 23 अप्रैल से शुरू होगा और लास्ट डेट जो है 7 मई को है। ठीक है, और टोटल 746 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ पर 1:1 कैंडिडेट को बुलाया गया था। ठीक है, तो इस बीच जो भी कैंडिडेट को ये लोग बुलाया है उन सभी का यहाँ पर सिलेक्शन होने का बहुत चांसेस है, क्योंकि अब वेटिंग नहीं है जो किसी का ऐसे ही कैंसिल कर देगा कैंडिडेचर। और जो भी कैंडिडेट एब्सेंट रहेगा उसके लिए जो डेट दिया गया है आरआरबी गुवाहाटी के द्वारा वो 22 मई को है, 22 मई 2025 को है। और सुबह 10 AM के अंदर आपको आरआरबी गुवाहाटी की जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साइट है वहाँ पर आपको पहुँचना है। तो आरआरबी गुवाहाटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होने वाला है, एक बार आप एड्रेस को देख लीजिए। आरआरबी गुवाहाटी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ये जो डिटेल्स, ये जो एड्रेस आपके सामने है, आप इसी एड्रेस पे चले जाना, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ एड्रेस है। ठीक है, ऑफिस ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गुवाहाटी, पानबाजार स्टेशन रोड, गुवाहाटी 781001। चलिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर मांग रहा है उसके बारे में आप बात करते हैं। देखिए, पहले तो आपको मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ और आपने मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन किया है इसका प्रूफ के लिए वो मैट्रिकुलेशन और हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो दूसरा कौन सा चाहिए? दूसरा जो सर्टिफिकेट चाहिए वो है 10+2 अर्थात हाई सेकेंडरी और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो आपने डाला था उसके हिसाब से आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही लेकर जाना पड़ेगा। फिर आपको लेकर जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट। फिर से अगर आपका सेमेस्टर है तो आपका फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट जो ग्रेजुएशन आपने किया वो सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा। फिर चौथा नंबर पे बताया गया है कि अगर आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आप उस हिसाब से उसका जो भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो आप लेकर जाइए चौथा नंबर के हिसाब से। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपका जो फॉर्मेट सर्टिफिकेट है वो एनेक्स्चर 1 ऑफ CN02/2024 टेक्नीशियन अर्थात CN2/2024 का जो टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन दिया गया था उसी के अंदर एनेक्स्चर 1 का जो SC ST सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर्म है उसी के ऊपर आपका सेंट्रल का फॉर्मेट सर्टिफिकेट बनाकर लेकर जाना पड़ेगा। किसी और नोटिफिकेशन से डाउनलोड की गई हुई SC ST फॉर्मेट सर्टिफिकेट आपको नहीं चलेगा उधर। ये मैं पहले आप सभी को क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। फिर 6 नंबर पे बताया गया सेम बात, OBC NCL सर्टिफिकेट तो आपको लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन वो कब की? CN2/2024 टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन के जो एनेक्स्चर 2 का है वहीं पर आपको OBC NCL का सर्टिफिकेट बनाकर लेकर जाना पड़ेगा। फिर नॉन क्रीमिलियर डिक्लेरेशन बाय OBC, अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर अर्थात NCL से बिलोंग करते हो तो आपको जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी एनेक्सर 2 की ए पर CN2/2024 टेक्नीशियन नोटिफिकेशन वाला ही आपको चाहिए उधर। 8 नंबर पर बताया गया है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैंडिडेट को एनेक्सर 3 के तहत 2/2024 टेक्नीशियन की जो फॉर्म है उसी पर एनेक्सर 3 में EWS की जो भी फॉर्म है
उसी के ऊपर आपका EWS सर्टिफिकेट बना कर लेकर जाना पड़ेगा। फिर 9th ऑप्शन पे है इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेइंग एग्जामिनेशन फीस इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, अर्थात ईबीसी के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट 500 की जगह 250 रुपया में फॉर्म फिलअप किया है, उन सभी को ईबीसी सर्टिफिकेट बनाकर लेकर जाना पड़ेगा, वो भी CN 2/2024 टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन एनेक्चर 2/A पर। ठीक है, तो देखते हैं आगे 10 नंबर पे क्या है। 10 नंबर पे बताया गया है कि जो भी एक सर्विसमैन है उसका ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वहाँ पर लगेगा। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर 11th ऑप्शन पे है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज, जो PWBD का फुल फॉर्म होता है, उसी के हिसाब से एनेक्चर 5 के A के अंतर्गत आपको जो PWBD सर्टिफिकेट है वो आपको बनाकर लेकर जाना पड़ेगा। फिर जो भी सर्वेंट एम्प्लॉय रेलवे में जॉब करते हैं उसको NOC लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन ये जो NOC है सिर्फ जिस पोस्ट का आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जा रहे हो ये NOC सिर्फ उसी का ऊपर का पोस्ट के लिए मिलेगा, एक ही लेवल में आपका NOC नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर एज पर एनेक्चर 4 ऑफ CN 2/2024, एक गलती से 1 लग गया। जो भी माइनॉरिटी कैंडिडेट है उनको कम्युनिटी डिक्लेरेशन फॉर्म बनाकर लेकर जाना पड़ेगा, वो भी एनेक्चर 4 ऑफ CN 2/2024 टेक्नीशियन फ्रॉम टेक्नीशियन नोटिफिकेशन के हिसाब से। फिर 14 नंबर पर बताया गया गेजेटेड नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंजेस ऑफ नेम मेंशन इन पैरा 1.8 ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ CN 2/2024। जो भी कैंडिडेट अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई भी तरह के स्पेलिंग मिस्टेक या सर्टिफिकेट का जो डेट है, पासिंग डेट है, वो गलती से कुछ और लग गया तो आप गेजेटेड ऑफिसर से एफिडेविट बनाकर लेकर जाइए। फिर 15 नंबर पे आता है जम्मू एंड कश्मीर के लिए सिर्फ जो भी कैंडिडेट जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए डोमिशियल अर्थात स्थायी बाशिंदा का सर्टिफिकेट वहाँ पर मांग रहा है। 16 नंबर पे है सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर पैरा 4.0। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आप इंडियन नेशनल हो इसका आपका प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से बाहर के आदमी हो तो इस CN पैरा 4.0 के हिसाब से आप एलिजिबल होना चाहिए कि आप इंडियन नेशनल है। जो 16 पॉइंट मैंने बताया उन सभी डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आपके हिसाब से आपके पास है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट्स जेरोक्स आपको लेकर जाना पड़ेगा और उसके नीचे आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में। और उसी के साथ और क्या चाहिए वो तो मैंने बता दिया है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 2 कॉपी जेरोक्स फोटोकॉपी आपको लगेगा। और चाहिए आपको 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी नॉट ओल्डर देन 3 मंथ। जो भी फोटोग्राफी है वो DP के पहले की 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे नंबर पे चाहिए अपर पोर्शन ऑफ द ई कॉल लेटर। आपका जो ई कॉल लेटर है उसका अपर पोर्शन जो है जहाँ पर आपका तस्वीर लगा हुआ है उसका फोटोकॉपी आपको लेकर जाना पड़ेगा। फिर आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड का 2 कॉपी बूथ कॉपी का जेरोक्स आपको लेकर जाना पड़ेगा, ये भी करीब 3 कॉपी आपको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए वीडियो यही तक था। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए भाई को सपोर्ट दिखा के आप थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।